दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आलोचना हुई। होनी भी चाहिए। विपक्षी पार्टियों की अपनी कई नाकामियां, कई गलतियां रही, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि बिहार के चुनाव ने हमें एक ये भी चीज बताई है कि एसआईआर के बाद हुआ पहला चुनाव क्या कर सकता है, और इसीलिए इसे लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। दोस्तों, 24 घंटे बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 12 राज्यों के नेताओं को बुलाया गया है। ये 12 राज्य दरअसल वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इनफैक्ट चुनाव आयोग कहता है कि उसने 95% फॉर्म्स बांट दिए हैं। दोस्तों, एक तरफ बिहार के चुनावी नतीजों पर विपक्ष की आलोचना, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का मंथन। आप जानते हैं, जिस दिन बिहार के चुनावी नतीजे आए उस दिन राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने गए, और ये माना गया कि दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई उसके बीच जो भी मंथन हुआ वो कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी कुछ चर्निंग निकल कर आएगी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी जो चुनावी नतीजों का जो विश्लेषण किया और जो सोशल मीडिया में लिखा, उन्होंने कहा कि हम हार को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र बचाने की हमारी लड़ाई है वो चलती रहेगी। और उससे साफ हो गया कि राहुल गांधी जो चुनाव आयोग को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो श्रृंखला वो रोकने वाले नहीं है। इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि करीब 12 राज्यों के अलग अलग नेताओं को राज्य के प्रभारी, राज्य इकाई के प्रमुख, कांग्रेस विधायक दल के नेता और सचिव, सबको 18 तारीख को दिल्ली बुलाया गया है। दोस्तों, दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इस पूरे मुद्दे को लेकर इन 12 राज्यों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। ये वही 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर हो रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल भी है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, तमाम वो दूसरे केंद्र शासित राज्य भी जहां पर एसआईआर हो रहा है। और दिलचस्प ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईसीआई चुनाव आयोग कह चुका है कि 95% फॉर्म्स तो हमारे बट चुके हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो 12 राज्यों के नेताओं का मंथन, विचार विमर्श कांग्रेस बुला रही है, इसका मतलब क्या है, इसका औचित्य क्या है, ये क्यों बुलाया जा रहा है? पहली बात तो चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने 95% फॉर्म्स बांट दिए, तो मतलब चुनाव आयोग का 95% फॉर्म्स बांटने का काम हुआ है। अभी फॉर्म्स बटे हैं, फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसके बाद फॉर्म्स सबमिट होंगे। आपको पता है बिहार का पूरा प्रोसीजर आपको याद ही होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक सूची आती है, उसमें कई लोगों के नाम कटे होते हैं, कई त्रुटियां होती हैं, फिर दोबारा से लोगों को चैलेंज करने का मौका भी मिलता है, चैलेंज करने का वक्त भी मिलता है। लेकिन हमने बिहार में एक चीज देखी है दोस्तों, बार बार चैलेंज करने के बाद भी बड़े लेवल पर लोगों के न केवल नाम कटे, बल्कि जिस तरह से कटे वो वोटिंग के दिन भी यहाँ वहां भटक रहे थे। वोटिंग के दिन ऐसे भतीरी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई, इसमें कोई कह रहा था कि हमको बीएलओ ने डिजिटल पर्ची दी थी लेकिन वोट नहीं डालने दिया, कोई कह रहा था कि मेरी चोरी हो गई, मेरे वोट की चोरी हो गई, कोई कह रहा था कि मेरा वोट ले लिया। तो ऐसे भतेरे जो उदाहरण है सोशल मीडिया में बिहार के दोनों चरणों के चुनाव में मौजूद हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इन 12 राज्यों के नेताओं को बुलाया है, तमाम उन राज्यों के प्रमुखों को बुलाया है। तो उसका उद्देश्य क्या है? पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, एसआईआर जिस तरह से बिहार में हुआ उसके लिए नेताओं को, पार्टियों को वक्त नहीं मिला। एक्चुअली हुआ क्या, बिहार में बहुत आनन फानन में सब कुछ हुआ। आज प्रेस रिलीज जारी हुई, अगले दिन से एसआईआर शुरू हो गया। पार्टियों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन जो दूसरे दल हैं, पश्चिम बंगाल कह लीजिए, स्टालिन कह लीजिए तमिलनाडु में, या केरला कह लीजिए, या बाकी राज्य जहां पर एसआईआर हुआ है, उनको कम से कम बिहार के एसआईआर ने एक मौका दे दिया। उनके पास मौका है कि वो समझे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। अब देखिए, इसी को लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई। पश्चिम बंगाल में बकायदा हो ये रहा है दोस्तों, खुद बीजेपी ने ये वीडियो शेयर की है, बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो शेयर हुई है कि आगे आगे चुनाव अधिकारी चल रहे हैं, चुनाव आयोग के बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, और पीछे पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बकायदा कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं, जहां पर वो लोग जो एसआईआर के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, उनको यहाँ पर मदद की जा रही है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु में भी ऐसा ही हो रहा है। तमिलनाडु में भी जो एमके स्टालिन का संगठन है वो इसी तरह से लगातार लोगों की जोर आजमाइश, लोगों की मदद कर रहा है ताकि बड़े लेवल पर लोगों के वोट ना कटे। क्या ये जो बैठक बुलाई गई है 18 तारीख को, ये इन्हीं राज्यों के नेताओं को ये कहने के लिए बुलाई गई है कि आप मदद कीजिए लोगों की, एक तरह से लोगों को आगाह कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी सही आदमी जिसका ऑलरेडी वोट है उसका वोट ना कटे। इसके अलावा एसआईआर क्या कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा बनाना चाहती है? क्योंकि आज मैंने आपको एक खबर दिखाई, आरजेडी के नेता है शिवानंद तिवारी, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है फेसबुक में, और उन्होंने कहा है कि वो ये चाहते थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरिए, लाठी डंडे खाइए, जेल जाइए और एसआईआर के मुद्दे को सड़क पर ले जाइए, लेकिन तेजस्वी यादव ने करने से इनकार कर दिया।
तो क्या ऐसा कुछ इन राज्यों में किया जा रहा है? सड़क तक लगातार कुछ आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ ये भी याद रखा जाए दोस्तों कि ऐसी लगातार चर्चा है, मैं भी आपको कई वीडियोस दिखा चुकी हूँ जिसमें माना जा रहा है कि एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी चला रही है पिछले 2 महीने से, और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी हो सकती है जहां पर ये जो 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर्स हैं वो राष्ट्रपति को सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी सब जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। बहुत जल्द बिहार को लेकर भी राहुल गांधी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उन्होंने हरियाणा में जब की थी, हरियाणा को लेकर तभी बोल दिया था कि बिहार को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम डेटा इकट्ठा करेंगे। तो ये जो 12 राज्यों के नेताओं को बुलाया गया है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी बुलाया गया होगा जाहिर तौर पर कि आप अपने राज्यों में देखिए कि एसआईआर में किसी तरह के आपका जो वोटर है, जो पार्टी का कैडेटर है, उसको नुकसान ना हो। 2, आप देखिए चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, चुनाव आयोग को हम कैसे उनकी काट ढूंढ सकते हैं। 3, इन 12 राज्यों की इकाइयों को भी तैयार किया जा रहा होगा कि आने वाले कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर वोट चोरी को लेकर खड़ा किया जा रहा है तो वो किस तरह का हो। देखिए दोस्तों, इस वक्त देश में जो माहौल है उसमें विपक्षी पार्टियों के लिए कहना कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा हारते हैं, ये एक आसान चीज है जो कि मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने आलोचना की भी, जब बिहार चुनाव की हार हुई तो मैंने तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनकी रणनीतियों की आलोचना की। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो व्यवस्था देश में बन गई है, इसमें एक्चुअली में अगर मैं बात बोलूं तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के लिए कोई भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता है। बीजेपी के हिसाब से तारीख अदला बदली हो जाती है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने थे, क्यों एक साथ नहीं हुए सब जानते हैं। जिस तरह से बिहार में मतलब एमसीसी लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हुए पेंशन आ रही है महिलाओं के खातों में, 10-10 हजार की किश्तें आ रही है खुलेआम। क्या ऐसा हिमाचल में हो सकता है? क्या ऐसा तेलंगाना में हो सकता है? क्या ऐसा पश्चिम बंगाल में हो सकता है? क्या तमिलनाडु में हो सकता है? नहीं हो सकता है, यह हम सब जानते हैं। अब पूरी की पूरी मीडिया बीजेपी के तलवे चाटती, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ही बीजेपी को मीडिया जीता हुआ बता देती है। तो जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, एक पूरा सिस्टम है उसके पास, और ऐसे में अब विपक्ष के नेताओं से कहा जाता है कि आप इसके खिलाफ लड़िए। विपक्ष का नेता कोई चुनाव पार्टी के खिलाफ तो लड़ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे लड़े? वो सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़े जहां पर बीजेपी के पास अकूत ताकत है, बेहिसाब पैसा है, कोई मतलब पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। और जब आपके पास राज्यों में सरकारें नहीं होंगी तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक्चुअली में एक ऐसी लड़ाई है, एक्चुअली में जितने भी चुनाव होने वाले हैं आने वाले वक्त में, जिसमें विपक्ष को सिर्फ एक पार्टी से नहीं लड़ना है, एक ऐसे सिस्टम से लड़ना है जिनमें उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो चाहे अपना माथा पकड़ ले, माथा पीट ले, तो भी उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई वैकल्पिक जोर आजमाइश कांग्रेस पार्टी शुरू करने वाली है? ये कल की बैठक के बाद पता चलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।